हेलो एंड वेलकम टू भूटानी एकेडमी। तो स्टार्ट करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी की क्लास। आज का टॉपिक है हमारा सेंसस, जनगणना। ठीक है, फिर ये जो क्लासेस है पूरी की पूरी अमीन पटवारी के लिए 100% फ्री है। ये सारी क्लासेस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि डिस्टर्बेंस ना हो तो आप भूटानी एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे ये सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, और आपको उस क्लास के साथ साथ टेस्ट सीरीज़ भी दिलाया जाएगा, जिसके लिए आपको थोड़ा सा अमाउंट पेड करना पड़ेगा। ठीक, अगर आपको कोई डाउट है, इंक्वायरी है ना, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जनगणना। जनगणना सेंसस एक विषय है जो प्रति वर्ष मतलब हर 10 साल के बाद करवाया जाता है। और कौन करवाता है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है। ठीक है, तो ये जो सेंसस है ये कौन सी सूची का विषय है, मतलब ये कौन सी लिस्ट में आता है? हम लोगों ने पढ़ा है ना 3 लिस्ट के बारे में, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ठीक, तो जो हमारा सेंसस है वो कौन से लिस्ट का पार्ट है? तो ये है हमारा संघ सूची का विषय। ठीक, किसका पार्ट हो जाएगा? ये हमारे संघ सूची का विषय। ठीक, यूनियन लिस्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद आते हैं विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? देखो, जो हमारा वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है ना, ये हम लोग कब से कब मनाते हैं? 11 जुलाई को। ठीक, 11 जुलाई 1987 से हम लोग क्या किए हैं? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट किए हैं। ठीक, देखो अब हम लोग इस दिन से ये क्यों मना रहे हैं? क्योंकि 11 जुलाई 1987 तक जो हमारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी ना, वो 5 अरब से ज़्यादा हो गई थी। कितनी? 5 अरब से ज़्यादा। फिर हम लोगों ने क्या किया? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाना स्टार्ट किया था। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1921 ठीक तक के समय को भारत का कौन सा दशक कहा जाता था? ठीक, देखो इसमें क्या हुआ है ना, 1911 से लेकर 1921 के बीच तक का जो टाइम था ना, ठीक है, तो उसके और 1921 के बाद का भी जो थोड़ा टाइम था, ठीक, 1921 के दशक का जो टाइम था उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जनसंख्या विभाजक दिवस। क्योंकि इस टाइम पे जो हमारी पॉपुलेशन है ना, वो अचानक से क्या हुई थी? कम हो गई थी। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? कौन सा दशक बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं जनसंख्या विभाजक दशक। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद जनगणना किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो देखो, जनगणना किस मंत्रालय के अधीन आता है, मतलब कौन सी मिनिस्ट्री करवाता है? तो ये करवाता है हमारा होम मिनिस्ट्री। ठीक, गृह मंत्रालय के अधीन ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल द्वारा किया जाता है। ठीक, तो एक तरीके से सेंसस करवाने का काम किसका हो जाएगा? ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल। ठीक, और कौन सा मंत्रालय? तो ये हो जाएगा हमारा होम मिनिस्टर या फिर गृह मंत्रालय। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है हमारा भारत में नियमित जनगणना। ठीक है, पहली जनगणना या फिर पहली सेंसस की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही नियमित जनगणना की। ठीक, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किस वर्ष और किसके द्वारा की गई थी? तो देखो 1881 में जो रीपन है, कौन? रीपन, ये क्या किए थे? सबसे इनके टाइम पे सबसे पहले क्या हुआ था? हमारा एक तरीके से सिस्टमेटिक सेंसस करना हम लोग स्टार्ट किए थे। तो कब किया थे हम लोग? 1981। और कौन स्टार्ट किया था? रीपन। ठीक है, बात करें पहली बार जनगणना की तो कौन किए थे? 1872 में। कौन? मायो, जो मेयो है ना, ये मेयो, ये क्या किए थे? 1872 में फर्स्ट टाइम क्या किए थे? जनगणना किए थे, सेंसस किए थे। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। भारत में जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ठीक, देखो अब भारत में ना क्या हो रहा था, अब जो पॉपुलेशन है वो अचानक से बढ़ रही थी, है ना। अब जनसंख्या पे कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या लेकर आए थे? जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम, परिवार नियोजन कार्यक्रम लेकर आए थे। और ये कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था हमारा 1952 में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है जनगणना 2001 के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? देखो हम लोग बात करने वाले किसके हिसाब से? 2011 के हिसाब से छत्तीसगढ़ की जनसंख्या वृद्धि दर। ठीक, तो देखो अगर बात करते हैं हम लोग 2011 की, तो 2011 में जो हमारी जनसंख्या वृद्धि दर थी वो कितनी थी? 22.61। ठीक, और देखो 2001 के हिसाब से बात करें तो कितनी थी? 2001 में हमारी ये था हमारा 18.27%। ठीक है, कितना था? 18.27%। अगर बात करेंगे कि 2001 से 2011 में अगर हम किसकी बात करें? जनसंख्या वृद्धि की बात करें या फिर दशकीय वृद्धि की बात करें, तो कितना वृद्धि हुआ था? तो ये हुआ था हमारा 4.34%। ठीक, तो देखो
जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी, ठीक है, वृद्धि दर की बात हो रही है, तो ये थी हमारा 22.61, ठीक, और 2001 में कितनी थी, तो ये था हमारा 18.27। बात करेंगे कितना बढ़ा, ठीक, तो कितना बढ़ा है 4.34, किसके मुकाबले, 2001 के मुकाबले, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है हमारा 2001 से 2011 के बीच छत्तीसगढ़ की जनसंख्या वृद्धि। अभी हम लोगों ने देखा था ना पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में कितना अंतर आया है, तो हम लोगों ने तो देखा अभी कितना अंतर आया है, 3.34% का अंतर आया है, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है जनगणना 2001 के अनुसार छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात, क्या सेक्स रेशियो की बात हो रही है, छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात कितना है 991, ठीक। अब देखो कितना है 991। देखो अभी हम लोग जो सेंसस पढ़ रहे हैं ना उसमें ना दो तरीके का डेटा है, जो हम लोग 2011 का जनगणना पढ़ते हैं उसमें ना एक बताया है किसमें 18 जिले के हिसाब से और एक बताया है 27 जिले के हिसाब से, ठीक है। देखो अभी नया जनगणना आया नहीं, लेकिन अभी के एग्जाम के लिए हमें यही वाला सेंसस पढ़ना, ठीक। तो दो तरीके से बताया, एक बताया हमारा 18 जिले के हिसाब से और एक बताया है कौन सा 27 जिले के हिसाब से, ठीक। तो देखो अगर हम लोग 18 जिले के हिसाब से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात हम लोगों को कहाँ मिलेगा, बस्तर में, ठीक। और सबसे कम की बात करेंगे तो कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा हमें कोरिया में। देखो दोनों डेटा याद रखना है, ठीक है, 18 जिले के हिसाब से भी और 27 जिले के हिसाब से भी हम लोगों को दोनों डेटा याद रखना है, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे 27 जिले के हिसाब से, तो 27 जिले के हिसाब से सबसे ज़्यादा लिंगानुपात हम लोगों को कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये मिलेगा हम लोगों को कहाँ, कोंडागांव में, ठीक, कहाँ, कोंडागांव सबसे ज़्यादा। और फिर सबसे कम की बात करेंगे तो ये हमको कहाँ मिलेगा, रायपुर में, ठीक। तो देखो जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात, छत्तीसगढ़ का सेक्स रेशियो कितना है, पूरे छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो 991/1000, ठीक, ठीक है। अब बात करेंगे सबसे ज़्यादा और सबसे कम कहाँ है, तो देखो देख लेना 18 जिले के हिसाब से बात हो रही है कि 27 जिले के हिसाब से बात हो रही है। 18 जिले के हिसाब से बस्तर में ज़्यादा है और 27 जिले के हिसाब से कोंडागांव में, ठीक। और 18 जिले के हिसाब से कोरिया में सबसे कम है और 27 जिलों के हिसाब से रायपुर में सबसे कम है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है हमारा जनगणना 2001 से 2011 के बीच छत्तीसगढ़ में जनसंख्या घनत्व में कितना अंतर आया है, ठीक। इसकी बात करें हम लोग अंतर की, कितना अंतर आया है, ठीक। देखो अभी हम लोग बात करेंगे ना तो 2011 में जो हमारा जनसंख्या घनत्व है ना, मतलब एक तरीके से हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी की, ठीक। देखो जनसंख्या घनत्व हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग एक फिक्स एरिया लेते हैं, ठीक, मतलब मान लो 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर, मतलब एक हम लोग क्या ले लिए, जनसंख्या ले लिए, ठीक, कि यहाँ की पॉपुलेशन इतनी है, और हम लोग एक स्पेसिफिक एरिया देखते हैं कि उस स्पेसिफिक एरिया में कितनी जनसंख्या रहती है, तो उससे हम लोग क्या निकालते हैं, डेंसिटी निकालते हैं ना। अभी अगर हम लोग देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में जनसंख्या घनत्व कितना है, तो ये कितना है 2011 के हिसाब से 189 है, ठीक। और बात करेंगे कि कितना अंतर आया है ना, तो इसमें अंतर आया है 35 का, है ना। तो देखो जनसंख्या घनत्व जाहिर सी बात है पहले से बढ़ा ही होगा, कम तो हुआ नहीं होगा। तो देखो 2011 में कितना है 189 है, अंतर पूछेगा तो 185 है। अब इससे पूछे कि 2001 में जनसंख्या घनत्व कितना था, तो माइनस कर लेना, कितना हो जाएगा 7, ठीक, ये भी कितना हो जाएगा 4, तो इतना हो जाएगा, ठीक। तो पहले कितना था 144 और अभी कितना हो जाएगा 189, ठीक। यहाँ पे कितना 154, ठीक, 154 और 189, तो इसके बीच का अगर डिफरेंस पूछेगा तो कितना होगा 35। अगर पूछे 2011 का कितना है तो ये हो जाएगा 189 जनसंख्या घनत्व, और 2001 का पूछेगा तो कितना हो जाएगा 154 हो जाएगा, ठीक है। चलो ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो कितना अंतर आएगा, 35 का अंतर आएगा। चलो नेक्स्ट। उसके बाद है 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में छत्तीसगढ़ का साक्षरता के मामले में कौन सा स्थान है। देखो अगर बात करें साक्षरता की ना, तो साक्षरता में छत्तीसगढ़ का स्थान पूरे इंडिया में देखेंगे तो कौन से नंबर में होगा, ये 27वें नंबर में होगा। और ये हम लोगों को किससे पता चल रहा है, 2011 के सेंसस से ये बात हम लोगों को पता चली है, ठीक। चलो अब हम लोग बात करते हैं साक्षरता की। तो छत्तीसगढ़ की अगर हम लोग साक्षरता देखेंगे ना तो ये कितना हो जाएगा 72.2
70.2%, ठीक है। ये क्या होगा, हमारा साक्षरता होगा, ठीक है। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, लिटरेसी रेट की बात कर रहे हैं, ठीक। अब देखो हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग दो तरीके से पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं हम लोग 18 जिले के हिसाब से, और एक हम लोग पढ़ते हैं 27 जिले के हिसाब से, ठीक। तो देखो अगर बात करेंगे हम लोग लिटरेसी की, तो हम लोगों को सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा दुर्ग में, उसके बाद सबसे कम देखने को मिलेगा कहाँ, बीजापुर में। और ये हम लोग किसके हिसाब से बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं हम लोग 18 जिलों के हिसाब से, ठीक। और अगर हम 27 जिलों के हिसाब से बात करें तो भी दुर्ग में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट होगा, मतलब साक्षरता सबसे ज़्यादा होगा। और सबसे कम की बात करेंगे तो कहाँ हो जाएगा, सुकमा में, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 18 जिले के हिसाब से, और ये हो जाएगा हमारा 27 जिले के हिसाब से, ठीक। तो साक्षरता कितना परसेंट है, 70.28% है साक्षरता हमारे यहाँ की, ठीक है। 18 जिलों के हिसाब से सबसे ज़्यादा साक्षर जिला दुर्ग, सबसे कम बीजापुर। 27 जिलों के हिसाब से भी दुर्ग सबसे ज़्यादा साक्षर जिला, और सबसे कम क्या हो जाएगा, सुकमा हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, ठीक। हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं अब, अनुसूचित जनजाति के बारे में, ठीक। तो देखो कितना परसेंट है ये हो जाएगा हमारा 30.62%, मतलब छत्तीसगढ़ में अगर पॉपुलेशन 100% है तो उसका 30.62 क्या हो जाएगा, हमारा एसटी हो जाएगा। कौन, शेड्यूल्ड ट्राइब, है ना। हमारे यहाँ पे 42 प्रकार की क्या रहती है, जनजातियाँ रहती है, मतलब 42 प्रकार के समूह हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम लोग क्या कि जो एसटी हैं वो जनसंख्या में सबसे ज़्यादा कहाँ है और प्रतिशत में सबसे ज़्यादा कहाँ है, ठीक है। देखो जब जनसंख्या की बात करेंगे ना तो जनसंख्या में सबसे ज़्यादा हम लोगों को मिलेंगे कहाँ, सरगुजा, कहाँ, सरगुजा। और उसके बाद कहाँ मिलेंगे, ये नारायणपुर में। और ये किसके हिसाब से बात हो रही है, 18 जिलों के हिसाब से बात हो रही है, ठीक है। तो 18 जिलों के हिसाब से क्या हो जाएगा, सरगुजा, और सबसे कम क्या हो जाएगा, नारायणपुर, ठीक। अब बात करेंगे हम लोग इसके 27 जिलों के हिसाब से, ठीक। तो 27 जिलों के हिसाब से हो जाएगा हमारा जसपुर, और सबसे कम हो जाएगा कहाँ, हमारा बेमेतरा, ठीक है। क्या हो जाएगा, बेमेतरा। और ये कितने जिलों के हिसाब से हो जाएगा, 27 जिलों के हिसाब से। तो सबसे ज़्यादा, सबसे कम, सबसे ज़्यादा, सबसे कम, किसकी बात हो गई, एसटी की बात हो गई। अभी किसके हिसाब से बात करें हम लोग, ये अभी जनसंख्या के हिसाब से बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें, अभी हम लोग परसेंट के हिसाब से बात नहीं किए हैं, ठीक। अभी हम लोग ये भी देखेंगे कि एसटी का, ठीक, मतलब एसटी का जो परसेंट है कौन से ज़िले में सबसे ज़्यादा और कौन से ज़िले में सबसे कम है। तो अभी हम लोग बात किस हिसाब से किए हैं, जनसंख्या के हिसाब से। अब हम लोग बात करने वाले हैं किसके, प्रतिशत के हिसाब से, ठीक है, ठीक। अब जब प्रतिशत के हिसाब से बात करेंगे ना हम लोग, तो सबसे पहले हो जाएगा हमारा बीजापुर, सबसे ज़्यादा कहाँ हो जाएगा हमारा, बीजापुर, ठीक। ये किसके हिसाब से बात कर रहे हैं हम लोग, 17 जिलों के हिसाब से बात कर रहे हैं। 17 जिलों के हिसाब से सबसे ज़्यादा होगा हमारा बीजापुर, और सबसे कम हमारा हो जाएगा कहाँ, जांजगीर चांपा, ठीक। ये 18 जिलों के हिसाब से हो गया, और ये प्रतिशत के बारे में बात हो रही है, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा बीजापुर, और ये हो जाएगा हमारा जांजगीर चांपा, ठीक। और अगर हम लोग 27 जिलों के हिसाब से बात करें तो 27 जिलों के हिसाब से हो जाएगा सबसे ज़्यादा हमारा सुकमा। कौन हो जाएगा सबसे ज़्यादा, सुकमा, ठीक। और बात करेंगे सबसे कम की, तो सबसे कम क्या हो जाएगा हमारा, रायपुर, ठीक। देखो इसके बीच में क्या है वो नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा सबसे कम कहाँ की बात हो रही है ना, ये दोनों अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में एसटी का परसेंट कितना है, 30.62 है, ठीक। अब बात करेंगे जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा 18 जिलों के हिसाब से सरगुजा में, और सबसे कम नारायणपुर में, ठीक। 27 जिलों के हिसाब से जनसंख्या में देखिए तो जसपुर में सबसे ज़्यादा और बेमेतरा में सबसे कम। अब हम बात करेंगे जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से, ठीक, एसटी, तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत में है बीजापुर और जांजगीर चांपा 18 जिलों के हिसाब से, और वहीं 27 जिलों के हिसाब से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सुकमा, और सबसे कम हो जाएगा हमारा रायपुर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। अब हम लोग बात किसके बारे में कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, ठीक। तो देखो सबसे ज़्यादा जनसंख्या हम लोगों को देखने कहाँ मिलेगा, रायपुर में, ज़्यादा पूछा है ना, हाँ। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा, हमारा रायपुर हो जाएगा। और बात करें अगर सबसे कम की, तो सबसे कम हमारा कौन सा हो जाएगा, नारायणपुर, ठीक। इसको 18 जिलों के हिसाब से देखोगे तो भी वही होगा, और
27 जिलों के हिसाब से देखोगे तो भी यही होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा रायपुर और सबसे कम हो जाएगा नारायणपुर। चले नेक्स्ट देखते हैं हम। उसके बाद है हमारा 2011 की जनसंख्या के अनुसार छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में। देखो ये ना 28 जिलों के हिसाब, मतलब 27 जिलों के हिसाब से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि एसटी की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में, प्रतिशत हम लोगों ने देखा था कहाँ है, सुकमा में, और सबसे कम कहाँ है, रायपुर में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सुकमा। नेक्स्ट, जांजगीर, छत्तीसगढ़ में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। ठीक, देखो ये भी पूछ रहा है ना 27 जिलों के हिसाब से। छत्तीसगढ़ में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, बताओ। अभी हम लोगों ने पढ़ा है, तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा, नारायणपुर। ठीक, देखो वो अबूझमाड़ वाला एरिया है ना, ठीक, वही वाला क्या हो जाएगा हमारा न्यूनतम घनत्व, मतलब डेंसिटी यहाँ पे क्या, मतलब लोगों की जो डेंसिटी है ना यहाँ पे वो क्या होगी, कम होगी। हाँ, तो छत्तीसगढ़ में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा हो जाएगा हमारा, नारायणपुर। ये 27 जिलों के हिसाब से पूछा है। चलो नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। ठीक, अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं, सेक्स रेशियो के बारे में। और बात कर रहे हैं हम लोग सेक्स रेशियो की, और किस हिसाब से बात करें हम लोग, 27 जिले के हिसाब से। और 27 जिले के हिसाब से बात करेंगे तो सबसे कम सेक्स रेशियो कौन सा डिस्ट्रिक्ट का होगा, तो ये होगा, दुर्ग का तो नहीं होगा, तो ये हो जाएगा हमारे रायपुर का। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है हमारा जनगणना 2001 के अनुसार छत्तीसगढ़ में एससी की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में है। ठीक, अब हम लोग किसकी बात कर रहे वाले, एसटी की प्रतिशत की। ठीक, तो देखो अगर हम लोग बात करेंगे 18 जिलों के हिसाब से, तो सबसे ज़्यादा होगा हमारा जांजगीर चांपा में। ठीक, किसके हिसाब से बात करें हम लोग, ये बात करें हम लोग अभी 18 जिलों के हिसाब से। ठीक है, सबसे ज़्यादा होगा हमारा जांजगीर चांपा, और उसके बाद सबसे कम होगा हमारा क्या, दंतेवाड़ा। ठीक, ये 18 जिलों के हिसाब से हो गया। अगर 27 जिलों के हिसाब से बात करें तो 27 जिलों के हिसाब से सबसे ज़्यादा हो जाएगा हमारा मुंगेली। क्या होगा, मुंगेली। और सबसे कम की अगर बात करेंगे तो सबसे कम हो जाएगा हमारा कहाँ, सुकमा में। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा सुकमा। तो क्वेश्चन क्या है, जनगणना 2001 के अनुसार छत्तीसगढ़ में एससी की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में है, तो ये हो जाएगा हमारा कहाँ, मुंगेली में। ठीक, देखो जब बात करेंगे ना हम लोग अगर एसटी और एससी की, तो देखो अगर ये हमारा छत्तीसगढ़ है, ठीक, तो हमें ना इधर और इधर क्या एसटी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जो हमारा ये बीच वाला रीजन है ना, यहाँ पे हम लोगों को एससी देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो शेड्यूल कास्ट है वो हम लोगों को बीच में देखने को मिल जाएंगे, और जो हमारे शेड्यूल ट्राइब्स है वो हम लोगों को बस्तर और सरगुजा के रीजन में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुंगेली। यहाँ पे 27 जिलों के हिसाब से बात हुई थी यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। जनगणना 2001 के अनुसार छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है। देखो हम लोगों ने बात करी थी ना अभी दशकीय वृद्धि के बारे में। ठीक, तो देखो अगर बात करें हम लोग 28 जिलों के हिसाब से, 27 जिलों के हिसाब से, तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा कहाँ, बलौदा बाज़ार में। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा बलौदा बाज़ार। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। और सबसे कम की बात हो जाएगी तो सबसे कम हो जाएगा सुकमा में 28 जिलों के हिसाब से। चलो नेक्स्ट, उसके बाद है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में एसटी की जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत कहाँ है। ठीक, अभी हम लोगों ने देखा ना एसटी का न्यूनतम प्रतिशत कहाँ है, तो ये हो जाएगा हमारा एसटी की जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत। ठीक, तो ये एसटी की जनसंख्या का जो न्यूनतम प्रतिशत है वो हो जाएगा हमारा जांजगीर चांपा में। ठीक, और ये क्वेश्चन पूछा गया किसके हिसाब से, 18 जिलों के हिसाब से। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, ये किसके हिसाब से बात हो रही है, 2011 के हिसाब से भी। ठीक है, अभी मैं 2001 तो नहीं बोली ना। ठीक है, ये सारी बातें 2011 के हिसाब से ही हो रही। ठीक है, सेंसस 2011 के हिसाब से ही। ठीक है, चलो देखो अब यहाँ पे बात कर रहे थे हम लोग किसकी, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति एसटी की जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत। ठीक, देखो अगर 18 जिलों के हिसाब से पूछे तो जांजगीर चांपा। ठीक, और 27 जिलों के हिसाब से पूछे तो क्या, रायपुर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ,
जनगणना 2001 के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस जिले में 0 से जनगणना 2011, अरे मैं गलती से 1 बोल दे रही हूँ, कॉपरेट करना थोड़ा, लेकिन मैं कोशिश करूँगी सही बोलूँ। जनगणना 2001 के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस जिले में 0 से 6 वर्ष आयु तक की जनसंख्या सर्वाधिक है? ठीक, देखो हम लोग बात करेंगे ना अगर 2011 की जनगणना के हिसाब से, तो हम लोग देखिए ना सबसे ज़्यादा जनसंख्या, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है रायपुर में, उसके बाद रहती है नारायणपुर में। ये 2001 के हिसाब से भी यही होगा और 2011 के हिसाब से भी यही होगा। ठीक है, अब देखो जो हम लोगों ने जनसंख्या का देखा था ना, वैसे ही किस में आ जाएगा हमारा 0 से 6 वर्ष तक की आयु का। ठीक, तो क्या पूछा, आयु समूह की जनसंख्या सर्वाधिक है, सर्वाधिक मतलब ज़्यादा की बात हो रही है ना, तो ज़्यादा कहाँ हो जाएगा रायपुर में, और कम कहाँ हो जाएगा नारायणपुर में। ठीक, तो सर्वाधिक में रायपुर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस जिले में एसटी जनसंख्या का न्यूनतम क्या लिंगानुपात न्यूनतम है? ठीक, हम लोग क्या बात करने वाले हैं, एसटी का न्यूनतम। ठीक, तो ये हो जाएगा हम लोगों का एसटी जनसंख्या का, क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना के छत्तीसगढ़ के किस जिले में एसटी जनसंख्या का लिंगानुपात न्यूनतम है? ठीक, किसकी बात हो रही है अब यहाँ पे, न्यूनतम की बात हो रही है। ठीक, अगर हम न्यूनतम की बात करेंगे तो न्यूनतम होगा कहाँ, रायपुर में, और सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, दंतेवाड़ा में। ठीक, तो न्यूनतम हो जाएगा हमारा रायपुर में। ठीक है, और ज़्यादा की बात करेंगे तो दंतेवाड़ा हो जाएगा, एसटी की बात हो रही है ना क्योंकि। चलो नेक्स्ट देखते हैं। जनगणना 2001 के अनुसार छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? देखो तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों को सबसे ज़्यादा वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो देखने को मिलता है? तो ये मिलता है हम लोगों को कहाँ, जसपुर में। ठीक है, चलो नेक्स्ट। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको फिल कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू।